एक लड़का समुद्र किनारे रेत से खेल रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे रेत में दबी एक जूती दिखाई दी। अगले ही पल उसे सड़ी हुई बदबू आई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, उसने तुरंत अपने दोस्त को वहाँ से दूर भेज दिया। फिर उसने पास में मौजूद अपनी बड़ी बहन और उसकी टीम के कप्तान को बुलाया, जो दोनों सीआईडी ऑफिसर्स थे। फिर लड़के ने कहा कि इस रेत के नीचे एक बॉडी दबी हुई है। यह सुनते ही कप्तान ने उस जूती के आसपास खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद वहाँ सच में एक बॉडी मिली। हालत इतनी खराब थी कि चेहरा पहचानना लगभग नामुमकिन था। कप्तान ने तुरंत लड़के की बहन को टीम बुलाने के लिए फोन करने को कहा। इसी बीच लड़का आज का मौसम, टेम्परेचर और बॉडी की हालत देखकर अंदाजा लगाने लगा कि इसकी मौत करीब 1 महीने पहले हुई होगी। ये सुनते ही उसकी बहन को तुरंत 1 महीने पहले गायब हुई लड़की का केस याद आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस लड़की रोशान चांद के गायब होने के समय जो कपड़े दर्ज थे वे इस बॉडी से मेल नहीं खा रहे थे। लड़के ने ध्यान से बॉडी के जूते देखे और बोला, मुझे अच्छी तरह याद है रोशान चांद के गायब होने के समय उसने सफेद स्पोर्ट्स शूज और स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, लेकिन इस बॉडी ने स्कर्ट और काले जूते पहन रखे हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद सीआईडी की बाकी टीम भी वहां पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वे पहुंचे उन्होंने देखा कि छोटा लड़का खुद ही बॉडी का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए सब उसकी तरफ गुस्से से दौड़ पड़े। हालांकि सब जानते थे कि वह केस सॉल्व करने में बेहद टैलेंटेड है, लेकिन डिपार्टमेंट के रूल्स बिल्कुल क्लियर थे। किसी बाहरी इंसान को बॉडी छूने की परमिशन नहीं थी। इसलिए कप्तान ने उसे एक तरफ बैठने को कहा और प्रॉमिस किया कि इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के बाद उसे केस फाइल दिखाया जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान लड़का चुपचाप पुलिस की गाड़ी में बैठकर कुछ ड्रॉ करने लगा। कुछ देर बाद उसने सिर्फ उसकी जूती देकर उस मरी हुई लड़की का चेहरा बना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह चेहरा ठीक उसी लड़की रोशान चांद का था जो 1 महीने पहले गायब हुई थी। इतना ही नहीं, उसने लड़की की फिंगरप्रिंट्स तक बेहद साफ तरीके से बना दिए। इसके बाद फॉरेंसिक डॉक्टर ने लड़के की बनाई स्केच को बॉडी की हड्डियों से ध्यान से मैच किया। रिजल्ट देखते ही सब दंग रह गए, क्योंकि दोनों बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहे थे। तब लड़के ने तुरंत सलाह दी कि पुलिस को रोशान चांद के घर जाकर उसकी डेली यूज की चीजों से फिंगरप्रिंट लेने चाहिए। अगर प्रिंट्स मैच हो गए तो बॉडी की पहचान पक्की हो जाएगी। उसने यह भी कहा कि लड़की के कपड़े बदले गए हैं। इसका मतलब साफ था कि पहले कातिल ने उसे जानबूझकर तैयार किया था। कुछ ही देर बाद फिंगरप्रिंट्स और चेहरे की रिकंस्ट्रक्टेड इमेज से यह पूरी तरह कंफर्म हो गया कि लड़की कोई और नहीं बल्कि रोशान शान ही थी। कुछ देर बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट रिपोर्ट लेकर आया। रिपोर्ट पढ़ते ही लड़के के दिमाग में तुरंत 2 बातें क्लियर हो गई। पहला यह है कि कातिल पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है, बहुत संभव है कि वह एक सीरियल किलर हो। दूसरा, मुझे लगता है कि वह जल्द ही फिर से हमला करेगा। उसने बिना देर किए कहा कि क्राइम सीन से मिले सैंपल्स को तुरंत एडवांस फॉरेंसिक लैब भेजना चाहिए। वहां की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस थी, इसलिए डीएनए रिपोर्ट सिर्फ 1 दिन में मिल सकती थी। अगर सब सही रहा तो अगले दिन तक कातिल की पहचान सामने आ सकती थी। इसके अलावा उसने सभी जिलों के पुलिस स्टेशनों को अलर्ट करने की भी सलाह दी। कप्तान ने उसकी बात सुनते ही पूरी टीम को अलग अलग दिशाओं में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया।